नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज इसको हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन आज मार्केट खुलते ही जो इसने जंप लिया वो इंडिकेट कर रहा था कि इसके पास कोई न्यूज़ है, कोई बड़ी न्यूज़ है। मार्केट में ऐसी कोई न्यूज़ आई थी? बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मार्केट बंद होते-होते एक न्यूज़ मिली और आइए जानते हैं वो न्यूज़ क्या है। हेडलाइन आपने थंबनेल में देख ही ली होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 न्यूज़ हैं, 2 अपडेट्स हैं, 2 इंटीमेशन दी है एक्सचेंजेस को आर्किन केमिकल्स ने। पहली दी है क्लासिक वेफर फैब लिमिटेड यूके, ये यूके की कंपनी है। दूसरी है डेलावेयर यूएसए की ऑफ ग्रिड एनर्जी लैब्स। दोनों के बारे में जानेंगे, क्विकली देख लेते हैं इसको। पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो है क्लासिक वेफर फैब लिमिटेड में। वेफर्स क्या होते हैं? बेसिकली चिप्स होते हैं, खाने वाले नहीं। जो आपने देखा होगा एक गोल सी एक आईसी टाइप की रहती है जिस पे सेमीकंडक्टर्स चिपके रहते हैं। वेफर्स होते हैं, उसी पे चिप डिजाइनिंग होती है। ये कंपनी में आर्किन केमिकल्स 21.33% स्टेक लेने वाली है। 15 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स खर्च करेगी। यार देखिए, यूके कंपनी है, कोई रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं चाहिए। 15 बिलियन को रफली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, कन्वर्ट करके 152 करोड़ के आसपास आ रही है। तो ये एक्विजिशन करेगी, ये सिलिकॉन पावर डिवाइसेस बनाएगी। ओडिशा में इनका प्लान है, और अगर आप इनके नीचे जाकर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये स्पेशलाइज करती है सिलिकॉन कार्बाइड, मॉसफेट। अगर आपको साइंस या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, जो आप मोस्टली हो गए क्योंकि आजकल वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मॉसफेट और डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग करेगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की रेवेन्यू मेकिंग कंपनी, याद रखिए करंटली रेवेन्यू दे भी रही है। और उड़ीसा में आर्किन केमिकल ने इसका प्लांट लगाने का प्लान भी किया है, और जिसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए भी लाया किया हुआ है। अगर आप इनके नोट्स में देखोगे तो इनके पास ये जो इस सब ईवीज की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, इंडस्ट्रियल पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेंटर्स, इसके लिए ये काम करेंगे। और इनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्लासिक वेवर फैब यूके, नोमोसिस पावर यूएसए, एक्सट्रॉन जर्मनी और आईआईटी भुवनेश्वर से भी इनकी पार्टनरशिप है टेक्नोलॉजी को लेकर, जहाँ करेगी। कंपनी टारगेट कर रही है क्या? 24 से 36 मंथ, समझ लीजिए 24-36 मंथ में फर्स्ट फेज में डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में ये अपने प्रोडक्ट निकालेगी। जैसे हमने पहले डिसाइड किया कि इन्होंने प्रपोज किया है ओडिशा में एक प्लांट डालने का, जहां ये गवर्नमेंट के लिए अप्रूवल करे। रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए? कोई रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का एक मिशन है, इंडियन का सेमीकंडक्टर मिशन। उसमें से कुछ इनको बेनिफिट मिलेगा, कुछ सब्सिडीज मिलेगी, कुछ इनको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके लिए वेट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जान भी रही है कि किस तरह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मिशन के पीछे पड़ी हुई है। आजकल हर कंट्री पड़ी हुई है। आर्किन केमिकल्स ने अपने डाइवर्सिफिकेशन प्लान के अंतर्गत इसमें पार्ट्स किया है। 21.33 स्टेक, याद रखिए 21.33% स्टेक, मेजॉरिटी नहीं है लेकिन हाँ अच्छा खासा स्टेक है। और ये डेफिनेटली बूस्ट करेगा आर्किन केमिकल्स को, शायद इसीलिए ऊपर भी था। 10 नवंबर तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी और पूरे कैश में होगी इसकी। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स का। याद रखिए रेवेन्यू मेकिंग कंपनी है, तो रेवेन्यू इन्होंने इसका टर्नओवर दिया हुआ लास्ट 3 का। 22 में 2 मिलियन, 23 में 10.65 मिलियन और 24 में 10.01 मिलियन। तो 15 मिलियन में एक्विजिशन बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है, ठीक है। एक्विजिशन भी नहीं है, एक स्टेक बाय कर रहे हैं 21.33 स्टेक, ठीक है, बढ़िया है। अब दूसरे आते हैं, दूसरा है ऑफ ग्रिड एनर्जी लैब्स। ये यूएससी कंपनी है और इसका डायरेक्ट रिलेशन है आर्किन केमिकल से। वो थोड़ा सा आउटसाइड हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन ये जिंक ब्रोमाइड टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। और आर्किन केमिकल्स ब्रोमीन के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, सस्ता है, इनको ब्रोमीन भी मिलता है। तो ये किस पे काम करेंगे? ये बैटरी टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, सच एस लो पावर मोबिलिटी सॉल्यूशंस। देखिए जो डीप चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं उनके लिए अप्लाई करेगा। ये सीरीज ए एक्विजिशन है, याद रखिएगा। ये अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिंक ब्रोमाइड टेक्नोलॉजी बात करेगा, देखिए। और इनका जो अपना जिंक से रिलेटेड है, ब्रोमाइड से रिलेटेड है, उसका भी अपना करेंगे। आगे चल के इनका इंटेंशन है कि गीगा फैक्ट्री बनाएंगे इंडिया में जिंक ब्रोमाइड बैटरी प्रोडक्शन के लिए भी। मार्केट पोटेंशियल बहुत है। एक इन्होंने एक मार्केट पोटेंशियल दिया है ग्लोबल डिमांड को लेकर कि एनर्जी स्टोरेज जो बैटरी से रिलेटेड है वो $30 बिलियन की होने वाली है 2030 में। और उसमें बहुत पार्ट जो होगा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड का होगा। इंडिया में ही सिर्फ 2024 में देखेंगे तो जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के जो टेंडर्स आए थे 7 गीगावाट के, उसकी वैल्यू थी $1 बिलियन की। तो ये भी एक अच्छी बात है। 30 नवंबर तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी, कैश में होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है। और जिस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड है और जिस तरह सेमीकंडक्टर इंडिया में हाईली डिमांडेबल इंडस्ट्री है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। इसीलिए शायद आज 13% 15% तक गया था, लास्ट में जाके वो 9% पे क्लोज हुआ। आर्किन केमिकल्स बहुत पहले से हमारे पास है, तो याद रखिए सेल जरूर हो सकता है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ एक
अपडेट्स को एनालिसिस है, चार्ट के एनालिसिस, अभी रिजल्ट भी इसका आना है। लेकिन देखिए कि किस तरह से इसका अपडेट आया और किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया। रिजल्ट आने पर तो क्या ही देखेंगे, हम लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं इसके ऊपर। और एक सपोर्ट लाइन हमारी पहले भी ड्रॉ है, उसी पे बार-बार सपोर्ट लेके जंप करता है और हम पहले भी कई बार एनालिसिस कर चुके हैं। फिलहाल 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा सब इसके ऊपर हैं, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी ऊपर तक गया था, लेकिन लास्ट में कुछ सेलिंग आ गई, कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई होगी, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी क्लियरली कट दिख रही है। अगर वीकली बेस पे जाएँगे तो हमको हमारा चार्ट और भी अच्छा दिखाई देगा। काफ़ी लॉन्ग टर्म बेस पे यहाँ हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट और फुल टारगेट भी हुआ था। वापस इसने डबल बॉटम बना के यहाँ पर देखिए वापस एक डबल बॉटम बनाया और वापस उस टारगेट को मीट किया, वापस नीचे आ चुका है। इस पॉइंट पे 584 पॉइंट पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट करना बनता भी था और ऊपर गया भी, लेकिन फिर हो सकता है कि अभी ये तो पॉइंट तो था, इसी तक गैप अप हो गया, तो ये तो किसी को प्ले करने को मिला नहीं। आई डोंट नो, इनसाइडर न्यूज़ थी, क्या थी, जाइए सेबी से कंप्लेन करिए, जो भी करना है, कोई फायदा नहीं होगा। तो अच्छा पॉइंट पर है, अच्छे ग्राफ पर है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ वैसे भी कंपनी का अच्छा है, खुद की फैसिलिटी भी अच्छी है, प्राइसिंग पॉइंट पे भी अच्छा है। लेकिन अगेन याद रखिए, सिर्फ एक प्रैक्टिस है स्टडी करने की, एनालिसिस करने की, कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा, अपडेट अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि आखिर केमिकल्स डाइवर्सिफाई करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आके और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेगी और डाइवर्सिफाई करेगी, तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब।